हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद है हमेशा की तरह आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। तो मैं विनय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और आज अपनी ये क्लास नंबर 9 है। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 1 से लेकर 8 क्लासेस पढ़ चुके हैं और क्लास नंबर 8 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो हम लोग उसी को आज क्लास नंबर 9 में भी कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके और कमेंट करना है। तो आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को सीखेंगे। इसके बाद हम लोग इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को करने के लिए पहले थोड़ा आज बेसिक समझते हैं कि अगर हमें फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना हो और उसमें प्लस माइनस करना हो तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की अपनी क्लास नंबर 2 पर और सबसे पहले सीखते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक। इसके लिए भी हम लोग 4 ऑपरेशंस सीखेंगे। सबसे पहले प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। अब आप बताइए कि अगर हम 100 में 10 ऐड करें तो रिजल्ट कितना आएगा। रिजल्ट आएगा 110। मतलब यहाँ पर 2 ज़ीरो और यहाँ पर 1 ज़ीरो, लेकिन रिजल्ट में कितने ज़ीरो आए, 1 ज़ीरो। अगर हम ऐड करें 1 4 3 0 0 0 प्लस, इसमें आप ऐड करिए 120, तो क्या रिजल्ट आएगा, 0, ये 0 0 0, 2 और 0 2, 1 और 0 1, उसके बाद 3 4 1। आप देखिए यहाँ पर 3 ज़ीरो थे और यहाँ पर 1 ज़ीरो है, लेकिन रिजल्ट में हमारा सिर्फ 1 ज़ीरो आया। अब हम बात करते हैं माइनस की। आप 100 से 10 माइनस करिए, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 90। यहाँ पर 2 ज़ीरो, यहाँ पर 1 ज़ीरो और रिजल्ट में 1 ज़ीरो। आप दूसरा नंबर ले लीजिए, हमने ले लिया 12,000। इसमें से आप घटाइए 60, 0 से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 9, ये बचा 1 और ये बचा 1, 11,940। यहाँ देखिए यहाँ पे कितने ज़ीरो, यहाँ पर 3 ज़ीरो। घटाना कितना है, 1 ज़ीरो। रिजल्ट में कितना आया, 1 ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है और उसमें हमें प्लस करना है, क्या करना है, प्लस या माइनस करना है, तो हमेशा रिजल्ट में लीस्ट ज़ीरो आते हैं। मतलब जो भी डिजिट में कम ज़ीरो होंगे वही आंसर में उतने ही ज़ीरो हमारे आएंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो, रिजल्ट में 1 ज़ीरो। यहाँ पर 3 ज़ीरो 1 ज़ीरो, रिजल्ट में 1 ज़ीरो। मतलब शून्य जिस संख्या में कम होंगे हमारे आंसर में भी उतने ही ज़ीरो आएंगे। माइनस में यहाँ पर 2 ज़ीरो, यहाँ पर 1, तो आंसर में 1 ज़ीरो आया। यहाँ पर 3 ज़ीरो, यहाँ पर 1 ज़ीरो, तो आंसर में 1 ज़ीरो आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ज़ीरोज़। मान लीजिए आप 100 को 10 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1,000,000। दूसरा नंबर 42000 मल्टीप्लाई 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 और 3 ज़ीरो और 3 ज़ीरो, यानी कि टोटल 6 ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की बात करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर कितने ज़ीरो, 2, प्लस यहाँ पे कितने ज़ीरो, 1, तो 2 और 1 3। आप देखिए यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 3। इसी तरह यहाँ पर 3 ज़ीरो, यहाँ पर 3 ज़ीरो और यहाँ पे कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिवाइड की। आप 100 को 10 से डिवाइड करिए, क्या आंसर आएगा, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, रिजल्ट में 2 ज़ीरो आएंगे। आप कोई और नंबर ले लीजिए, हम यही नंबर लेते हैं
4200, इसको डिवाइड करिए 1000 से, 3 0 से 3 0 कैंसिल, क्या रिजल्ट आया 42। आपने यहाँ क्या नोटिस किया, यहाँ ऊपर थी 10 की पावर 3 और नीचे थी 10 की पावर 1, जबकि यहाँ आंसर में हमारे पास आया 10 की पावर 2। इसका मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ घट जाते हैं, तो 3 में से 1 कम हो गया, 3 - 1 10 की पावर 2। इसी तरह यहाँ है 42 इंटू 10 की पावर 3 और नीचे है 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 और नीचे भी 10 की पावर 3, तो 3 में से 3 कम हो जाएगा। रिजल्ट में आप देखिए एक भी ज़ीरो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब डिवाइड करने में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ घट जाते हैं। आई होप अब आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों ऑपरेशंस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में क्या क्या प्रोसेस होती है आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम कैसे निकालते हैं। प्लस और माइनस में क्या होता है, हम लीस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड हो जाते हैं और डिवाइड करने में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ घट जाते हैं। अब इससे ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। 125 फैक्टोरियल माइनस 35 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। अब आप देखिए 125 फैक्टोरियल, जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा होंगे और 35 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कम होंगे। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो हमें तो आंसर में क्या आएगा, जिसमें कम ज़ीरो होंगे वही लेना है। तो हम इस 125 फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ 35 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें निकालना है 35 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, क्योंकि 35 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारे होंगे और ये मैंने आपको निकालना पिछले वीडियो में सिखाया था। तो 35 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, फिर इस 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। इसका मतलब 35 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 7 और 1 8। इसका मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 8, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बहुत आएंगे लेकिन बीच में माइनस लगा है, तो माइनस होने के कारण जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कम होते हैं आंसर में भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उतने ही आते हैं। तो 35 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए 8, इसलिए इसके आंसर में भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 125 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 35 फैक्टोरियल, हमें निकालना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अभी मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड होते हैं, इसका मतलब मुझे इसमें भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे और इसमें भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 और 2 का पेयर। अब चूंकि इसमें भी नंबर ऑफ 2 बहुत होंगे और इसमें भी नंबर ऑफ 2 बहुत होंगे, तो हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ 5 निकालना है। तो 125 में नंबर ऑफ 5 क्या होंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्या एक बार, 5 से जाएगा ये 25 बार, फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से जाएगा ये 5 बार, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से जाएगा ये एक बार। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 25, 5 30 और 1 31। मतलब इस 125 फैक्टोरियल में 31 ज़ीरो होंगे। प्लस 35 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो होंगे, तो 35 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो होंगे ये हमने अभी निकाला था। 35 फैक्टोरियल में होंगे 8 ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 8। और चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए दोनों ऐड होंगे, तो 31 और 8 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 39 ज़ीरो। इसका मतलब 125 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 35 फैक्टोरियल करने पे हमें 39 ज़ीरो प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 6500 2000 3 4 टाइम्स 0 35 000 638 0000। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे अभी कहा कि प्लस में हमें क्या करना होता है कि हमें लीस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर 4 ज़ीरो हैं, यहाँ पे कितने ज़ीरो, यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, यहाँ पर 4 ज़ीरो, यहाँ पर 3 ज़ीरो,
यहाँ पर 2 0। तो इसको प्लस करने पर जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन लास्ट में हमारे पास कितने ज़ीरो आएंगे, लास्ट में हमारे पास 2 0 आएंगे। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोज 2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। 3200 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 32,000 मल्टीप्लाई 25,000। अब आप देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा ऐड होते हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर 2 0। यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 3 0। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर भी 3। और यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 3। तो इसको ऐड कर देंगे। 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11। तो क्या ये सही आंसर है? नहीं, ये सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए अभी हमको यहाँ पर 25 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ शामिल हैं। इसमें 5 शामिल हैं, तो अगर 5 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी होंगे। कैसे? देखिए 25,000, इस 25,000 को हम लिख सकते हैं 25 × 1000। तो यहाँ से 3 0 तो हमने ले लिए, लेकिन अभी ये 25 बाकी है। इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 5 अवेलेबल है। अब इन 2 5 के लिए हमें 2 सम संख्याएं चाहिए, मतलब 2 2 चाहिए। आपको 2 बहुत मिल जाएंगे, इस 32 में आपको बहुत सारे 2 मिल जाएंगे, इस 32 में आपको 2 मिल जाएंगे। इसका मतलब हमें 2 की कमी नहीं है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 5। तो 2 5 यहाँ पर है, तो 11 तो ये पहले और 2 ये, तो टोटल इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें 13 0 प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इसको देखिए 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 135 मल्टीप्लाई 444। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है 5 और 2 के पेयर। अब आप ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ 2 बहुत मिलेंगे, इसलिए हमें नंबर ऑफ 2 की चिंता नहीं है। हमें क्या पता करना है, हमें सिर्फ पता करना है नंबर ऑफ 5। तो सबसे पहले हम इस 100 फैक्टोरियल में देखते हैं। 100 फैक्टोरियल में वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें 24 0 होंगे। कैसे? 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 20, फिर 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 4। अब 4 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 20 और 4 24। तो 100 फैक्टोरियल में 24 0 होंगे। अब आप देखिए क्या आपको यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ आपको 5 नहीं मिलेगा। इस 15 में आपको 5 मिलेगा, कितने, 5 यहीं 15, 1 यहाँ से मिलेगा। आगे देखिए 65, तो 1 यहाँ से मिला। 65 को हम लिख सकते हैं 13 × 5, तो 1 5 हमको यहाँ से मिला। आगे देखिए 135 को हम लिख सकते हैं 27 × 5। अब 27 में तो 1 भी 5 नहीं होगा, तो यहाँ से 1 हमको 5 मिला। इस 4 तो 1 0 यहाँ से इस 5 से, 1 0 इस 5 से और 1 0 इस 5 से, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो 24 ये प्लस 3, इसका मतलब इसका टोटल आंसर होगा 27 0। ये ऑप्शंस गलत हैं, इसको काट के कर लीजिए आप 27। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 148 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो प्लस करने में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लीस्ट नंबर ऑफ 0। तो लीस्ट नंबर ऑफ 0 हमको 35 फैक्टोरियल से ही मिलेंगे, और 35 फैक्टोरियल में कितने 0 होते हैं ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। 35 फैक्टोरियल में 8 0 होते हैं, इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर। पहले इसको हम थोड़ा बेसिक से करते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। क्या कर सकते हैं हम, 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, सो ऑन 100 × 100। आप देखिए 1 × 1 × 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे करते करते 100 × 100 तक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 2
गुणे 3 गुणे 4। कहने का मतलब है इसमें से हमने एक बार सीरियल से नंबर सारे ले लिए, कहाँ तक, 100 तक, ब्रैकेट। फिर इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन 100 तक। इस बार क्या किया हमने, जो बचे हुए नंबर थे उनको ले लिया। आप देखिए 1 से लेकर 100 तक क्या हो गया, 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ भी 1 से लेकर 100 तक, इसका मतलब 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, आपको याद हो गया होगा, 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो होते हैं। इसी तरह इस 100 फैक्टोरियल में भी कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे। तो 24 जीरो यहाँ, 24 जीरो यहाँ। चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाते हैं। तो 24 और 24 48। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 48। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि थोड़ी देर के लिए आप ये सारे स्क्वायर्स भूल जाइए, आप इनको मत देखिए। तो ये क्या बचा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 100 तक। तो ये क्या हो गया, 100 फैक्टोरियल। और 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं आपको पता है, 24। अब आप यहाँ पर स्क्वायर था तो क्या करना है, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 24 दूना 48। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 48। तो इस क्वेश्चन को हम बिना पेन उठाए ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अब आप देखिए 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। अब हमें इसे ओरली सॉल्व कर लेना है। क्या करना है आपको, ये 3 3 3 भूल जाने हैं। अगर ये 3 3 3 हम हटा दिए तो क्या बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 सो ऑन 100 तक। और ये क्या होता है, 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में आपको पता है कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, 24। अब 24 हो गए 100 फैक्टोरियल में, और यहाँ पर कितनी है पावर, 3। तो क्या करना है, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमें 72 जीरोस प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 500। क्या करना है, इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे सो ऑन। इस 500 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 100। अब आप देखिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसका मतलब जब बेस सेम हो 5 5 5 5 5 तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो 1 1 1 कितनी टाइम्स ऐड होगा, 100 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 100। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन 100। अब आप देखिए इस बार यहाँ पर नंबर ऑफ 5s हमारे पास बहुत हैं, 100 तो यहाँ है और यहाँ भी निकलेंगे। तो इस बार हमें क्या पता लगाना है, इस बार हमें पता लगाना है कि हमें 2 कितने मिलेंगे। तो इस बार 100 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, ये हो गया 100 फैक्टोरियल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से जाएगा ये 50 बार, फिर 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये जाएगा 25 बार, फिर 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 बार, फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 बार, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। अब आपको इन सबको ऐड करना है, 50 25 75 75 और 12 87 87 और 6 93 93 और 3 96 और 1 97। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल 97 जीरोस प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 1000। सेम क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1 गुणे 10 गुणे 2 10 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 4 गुणे सो ऑन 10 गुणे 100। इसके आगे आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 12 गुणे 27 गुणे 63 गुणे 113
गुणे 1250 गुणे 24 गुणे 650। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें दो हमें बहुत मिल जाएंगे, दो यहाँ भी हैं, दो इसमें भी बहुत होंगे, दो इसमें भी बहुत होंगे और दो यहाँ भी होंगे। तो हमें क्या पता करना है, हमें सिर्फ 5 का पता लगाना है। आप देखिए 5 इसमें नहीं होगा, इसमें भी 5 नहीं होगा, इसमें 5 नहीं होगा, इसमें 5 नहीं होगा, इसमें 5 हमको मिलेगा। तो 1250 को हम लिख सकते हैं 125 गुणे 10, और 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 5 गुणे 5, और इस 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। इसका मतलब हमको यहाँ से 4 बार 5 मिला, मतलब 5 कितने मिल गए हमको, 4। आगे देखिए यहाँ 5 नहीं होगा, इसमें 5 मिलेगा। तो इस 650 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 5 गुणे 10। देखिए 13 पचे 65 गुणे 10 650। 13 में नहीं 5 होगा, एक 5 यहाँ से मिला, और इस 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, एक यहाँ 5 एक यहाँ 5, तो 2 5 यहाँ से मिले। तो टोटल हमारे पास कितने 5 हो गए, 4 और 2 6। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे नंबर ऑफ जीरोज हमें कितने मिलेंगे, 6। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू सो ऑन 39 की पावर 39। अब आप देखिए यहाँ पर हमें इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 बहुत मिलेंगे। आपको 2 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, इसके बाद आएगा 6 की पावर 6, तो वहाँ भी 2 मिलेगा, फिर 8 की पावर 8, वहाँ भी 2 मिलेगा, फिर 10 की पावर 10, यहाँ भी 2 मिलेगा। कहने का मतलब आपको इसमें 2 बहुत सारे मिल जाएंगे, तो 2 हमारे पास सफिशिएंट है। अब हमें पता लगाना है इसमें 5 कितने होंगे। तो आप देखिए 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इसके बाद आएगा 5 की पावर 5, फिर क्या आएगा 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10, इसी तरह 15 की पावर 15, मल्टीप्लाई 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, 30 की पावर 30, और मल्टीप्लाई 35 की पावर 35, क्योंकि उसके बाद 40 आएगा, हमें लेना कहाँ तक है, 39 तक। अब आप देखिए यहाँ पर कितने 5 हैं, यहाँ पर है 5 बार 5। यहाँ देखिए अब इस 10 को भी हम ले सकते हैं 5 गुणे 2, इसका मतलब यहाँ पर 5 कितनी बार है, 10 बार, तो 10 प्लस 15 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 3, इसका मतलब यहाँ 5 कितनी बार है, 15 बार, तो आ गया 15 प्लस। इसी तरह इस 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4, तो 5 कितनी बार है, 20 बार, तो आ गया 20 प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो 5 25 बार और 5 फिर 25 बार, यानी कि टोटल कितनी बार हो गया, टोटल हो गया 50 बार। इस 30 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 6, इसका मतलब 5 की बार कितनी, 30, तो हो गया 30 प्लस 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7, तो 5 कितनी बार, 35 बार। तो ये हमने निकाल लिए कितने 5 होंगे। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो 35 और 5 40 प्लस 30 और 10 40, 50 और 20 70, और 80 5 85, तो 40 40 80 और 80 160 प्लस 5 165। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे नंबर ऑफ जीरोस 165 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 1 की पावर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2 हमें बहुत मिल जाएंगे, हमें पता करना है 5 कितने होंगे। तो 4 की पावर 4 फैक्टोरियल के बाद आएगा 5 की पावर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसके बाद हमें 5 कहाँ मिलेगा, इसके बाद सीधे हमको 5 मिलेगा यहाँ, तो 5 कितनी बार आएगा, 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके हमें नहीं निकालना है क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसे ही दिए हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। इतने नंबर ऑफ जीरोज इसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, टाइपिंग एरर है, ये होगा 5 की पावर 1 5 की पावर 2
5 की पावर 3, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई सो ऑन 5 की पावर 20। बताइए इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान से अब तक पढ़ा है तो आप देखते इसको बता देंगे कि सर इसमें एक भी ज़ीरो नहीं होगा, नो ज़ीरो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नंबर ऑफ ज़ीरो के लिए हमें क्या चाहिए? 5 और 2। इसमें 5 तो हैं लेकिन इसमें 2 कहीं भी नहीं है, इसलिए इसमें एक भी ज़ीरो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 मल्टीप्लाई 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। इसको देखते हैं, ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें हम लोग 3 की पावर 121 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 की पावर 121, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, क्योंकि 123 में से 121 बाहर चला गया, यहाँ कितना बचेगा? 2 माइनस 122 में से 121 चला गया तो ये बचेगा 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 121 और पूरा बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1 मल्टीप्लाई। इसी तरह 2 की पावर 119 हमने अगर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1। देखिए ये हो गया 3 की पावर 121, 3 की पावर 2 9 माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 119, ये 4 माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया 3 की पावर 121। 9 में से 3 जाएगा 6 और 1 फिर जाएगा तो कितना बचेगा? 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 119 मल्टीप्लाई 4 में से 2 बचा और 2 में से फिर 1 गया, 1 बचा। अब आप देखिए यहाँ पर 2 तो बहुत हैं, 2 कितने हैं? 119, लेकिन 5 हमारे पास यहाँ कितने हैं? 5 हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 1 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने आएंगे? सिर्फ 1। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोस। हम लोगों ने इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस के सारे कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखा। अब आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जहाँ से भी आपको मिल जाएँ आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। इससे बाहर नंबर ऑफ ज़ीरोस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नेक्स्ट क्लास से पहले अगर आप लोगों ने अब तक नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको ज़रूर देखिए। क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बारी बारी से सारी क्लासेस को देखिए, क्योंकि सारी क्लासेस हम जब देख लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी हमें आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। और अगर आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।